औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो यूट्यूब की उन वीडियो से रिलेटेड है और उस ख़बर से रिलेटेड है जो इस वक्त इतनी वायरल है कि अगर आप सिर्फ यूट्यूब खोलें तो आपको पता लग जाएगा कि दुआ ज़हरा कौन है। जिस तरह से दुआ ज़हरा को, इस बच्ची को प्रमोट किया जा रहा है, जितनी तेज़ी से इसको देखा जा रहा है, इसको एज अ हीरोइन जिसे कहते हैं ना वो बना दिया गया है। आई एम सॉरी टू से, बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी तल्ख़ होती हैं, होती हकीकत है और हकीकत को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। ये हमारे माशरे की एक नई बुराई, क्या बुराई तो खैर बहुत ज़्यादा है, हाईलाइट इसको अब किया जा रहा है। एक ऐसी बच्ची जो थोड़ी बेरारवी का शिकार है, थोड़ी माँ बाप की अदम तवज्जो का शिकार है, जिसकी ज़िंदगी में क्या मामला चल रहे हैं उसके वालिदैन उससे इतने ज़्यादा बेखबर हैं कि वो इतना बड़ा कदम उठाकर बैठ गई और जिसकी वजह से पूरे माशरे को तहस नहस कर दिया। छोटी छोटी बच्चियों में इसको हीरोइन बनाकर पेश किया जा रहा है, वो इसको हीरोइन समझना शुरू हो गई हैं। इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम मामलात में अगर हम गलती को पनपे कि या तो वालिदैन की गलती है या बेटी की गलती है, तो हम किसी को भी इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ टोटल गलती दोनों की है। आप ये नहीं कह सकते कि दुआ ज़हरा के ने जो स्टैंड उठाया है वो बहुत ज़बरदस्त स्टैंड है और सारी लड़कियों को ऐसे ही उठाना चाहिए। ये तो हमारे माशरे में बहुत बड़ा अज़ाब बन जाएगा। दीन का तो ये हिस्सा ही नहीं है। दीन को तो उठा के इस तमाम मामले में साइड पर रख दिया गया है। अगर हम दुनियावी बात से भी देखा जाए तो हमारे घरेलू बच्चियाँ जब यूट्यूब पर इस लड़की को देखेंगी, नहीं भी सर्च करें, जब इस बच्ची को देखेंगी तो आप यकीन करें वो टोटल ये सोचेंगी कि हाँ हो सकता है इसने सही किया हो। ज़ाहिर है ये कच्ची उम्र का जहन होता है जिसमें इंसान के अंदर इतनी पुख्तगी नहीं होती। ये वो वक्त होता है जब माँ और बाप अपने बच्ची को बहुत ध्यान दे, बच्ची हो या बच्चा, बहुत ध्यान दे। क्यों? क्योंकि ये वो उम्र है जिसमें इंसान बिगड़ भी सकता है और संभल भी सकता है। तो क्या माँ बाप इतने लापरवाह हो सकते हैं कि बच्ची इतने अरसे से किसी से बात कर रही है और माँ बाप को कोई इल्म ही ना हो, कुछ मालूम ही ना हो? ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से इतने नावाकिफ़ नहीं हो सकते। फिर जिस तरह से इस वक्त उनकी तज़लील हो रही है, अदालतों में उनकी माँ रो रही है, बाप रो रहा है, बेचैन हो रहे हैं, उसको अपने पास वापस लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो क्या ये कोशिश वो उस वक्त नहीं कर सकते थे जिस वक्त वो उनके पास थी कि मेरी बेटी आया कर क्या रही है? वो बाप जो आज अकेले कमरे में बैठकर रो रहा है उस वक्त मुआवजा नहीं कर सकता था कि मेरी बेटी आखिर कर क्या रही है? अभी भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, अभी भी तो उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जगह साई तो हो चुकी है। अल्लाह ताला हम तमाम लोग बच्चियों को हिदायत अता फ़रमाए और माँ बापों को भी हिदायत अता फ़रमाए और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो मुश्किल वक्त है इन बच्चियों के ऊपर, या ये जो लोग सोच रही हैं किस चीज़ को अपना रोल मॉडल बना रही हैं, हमें कुछ मालूम नहीं कि हमारी औलादें मोबाइल फ़ोन्स में क्या कर रहे हैं। अगर उनका कहना ये कि जी हमने इनको मोबाइल फ़ोन नहीं दिया था, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो फिर किसी क्या तरीक़ेकार हो सकता है इन्वॉल्वमेंट का? वो भी लाहौर, कराची से लाहौर। उस बच्चे को तो अल्लाह हिदायत दे कि वो इतना बड़ा कांड करके बैठ गया है। किसी की बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करना, आगे आपने भी निकाह कर लिया है, आपकी भी साहिबे औलाद होगे, क्या सीख दोगे, क्या नस्ल होगी आपकी? मेरी माँ ने ये किया था तो मैं तो ये इससे भी बढ़कर करूँगी। तो ज़रूरत हमें इस अमर की है कि अगर हम बात की मुश्किलें जो इस वक्त वो अदालतों में झेल रहे हैं, लोगों मीडिया वाले उनको उछाल रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं उन बेचारों के साथ? बेटी हठधर्मी का शिकार हुई भी है, वो इसको हिप्नोटाइज़ किया हुआ है, इसको इंजेक्शन लगा रही है, वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ज़बान से तो अल्फाज उसके माँ बाप के ख़िलाफ़ ही अदा हो रहे हैं ना। क्यों खिलाफ अदा हो रहे हैं? इतनी दूरियां माँ बाप और औलाद में कैसे हो गई? अगर किसी वजह से दूरियां, तब भी बच्चे का ख्याल तो बहुत तरीक़ों से रखा जा सकता है, उनके लिए दुआ की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं। और इस बुराई से जो इस वक्त माशरे में फैलती जा रही है,
लव मैरिज जिसका नाम लिया गया है वो ख़त्म हो जाए। बच्चे समझते हैं ये सबसे कामयाब होती है, सबसे नाकाम यही शादी होती है। 98% शादी ये नाकाम होती है। तो हमें ये सोचना है कि हम अपने बच्चों को किस जगह पे लेकर जा रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं। ऐसे केसेस ना जाने कितनी दफ़ा अदालत में, ये तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। उसकी उम्र का तयन किया जा रहा है, उसकी एक एक चीज़ का तयन किया जा रहा है। एक गैरतमंद बाप के लिए ये कितना मुश्किल अमर है कि उसकी बच्ची के लिए उसको क्या कुछ नहीं करना पड़ा। और अगर यही चीज़, यही मेहनत, यही तवज्जो जो इस वक्त वो उसको वापस लाने के लिए कर रहे हैं, अगर उसको अपने घर में रहते हुए करते तो ये नौबत ही ना आती। इसलिए किसी एक को इल्ज़ाम देना कि नहीं जी दुआ ज़हरा बिल्कुल ठीक है या उसके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, दोनों की गलती है, दोनों की गलती है सब जगह। अपने बच्चों को हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। मैंने एक दफ़ा सोबत के ऊपर एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा फेसबुक के, व्हाट्सएप के और जितने भी ऐप्स हैं उनके फ्रेंड से हमें सबसे ज़्यादा होशियार रहना है, क्योंकि फ्रेंड बनते हैं और उसके बाद फिर मामला कहीं और ही चले जाते हैं। हमें लगता है जी दोस्तों से बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मामला कहीं और ही चले जाते हैं। 14-15 साल की बच्ची या बच्चा अपने लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। बहुत अच्छी बात है छोटी उम्र में निकाह करना, बहुत अच्छी बात है कि इंसान बहुत सारी बुराइयों से दूर हो जाता है, लेकिन इस तरह करना, ये खुद तो कर लिया लेकिन अपनी नस्ल को भी बर्बाद किया और अपने देखने वालों को भी, और जितने लोग देख रहे हैं, जितनी बच्चियां बच्चे हैं, सबके ट्रेंड को चेंज करना, ये कोई तरीक़ेकार नहीं। इस तरह तो हर दूसरा बच्चा कर लेगा और माँ बाप शक्ल देखते रह जाएंगे। हमें चाहिए कि हम इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए और इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। हमें पता है घरेलू बहुत सारे मामलात होते हैं ख़वातीन के, मैं खुद भी घरेलू हूँ, ज़ाहिर सी बात है घर भी देखना होता है, बच्चों को भी साथ किस हद तक देखें, लेकिन फिर भी घर के बहुत सारे कामों से अगर आप थोड़ी सी देर के लिए रुक जाएं और अपने बच्चे और बच्चे की बात सुने कि वो क्या कह रहा है या वो क्या सोच रहा है या उसकी सोच किस हद तक जा रही है, तो ये मेरे ख़्याल में माँ और बाप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला इस मसले को जल्दी हल करे और इस बच्ची के वालिदैन को भी सब्र दे और इस बच्ची को भी अक़ल दे कि वो क्या कर रही है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।